तो दोस्तों जैसा कि पहले की वीडियोस में मैं आपको रॉबर्ट ग्रीन की बुक आर्ट ऑफ सिडक्शन से जो हमारा सिडक्शन का प्रोसेस होता है ना, जिसमें हमारे 24 रूल्स होते हैं, उसमें से 18 रूल्स के बारे में बता चुका हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के आगे के बाकी के बचे हुए 6 रूल्स के बारे में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो भी आपके लिए बाकी वीडियोस की तरह काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाला है, इसलिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आपको ये वीडियो डिजर्विंग लगे ना, सच में लगे, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। तो चलिए फटाफट से आपका बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा रूल नंबर 19 है, यूज स्पिरिचुअल ल्योर्स। अगर आपके वर्ड्स उन्हें एक ही टारगेट की ओर ले जाते हैं, चाहे वो कोई जॉब पाना चाहते हो या फिर किसी प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो, तो आप चीप होने का जोखिम उठाएंगे। देखो, हर कोई इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके और अपने बॉडी को लेकर काफी ज्यादा इनसिक्योर, काफी ज्यादा डाउटफुल होता है, और आप इसी डाउट का फायदा उठाकर सिडक्शन का यूज करके उसको जागरूक बनाएंगे। फिर आप उन्हें किसी स्पिरिचुअल चीज के प्रति अट्रैक्ट करके इनसिक्योरिटीज से बाहर निकालेंगे। देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। उनके मन में जो डाउट है ना अपनी पर्सनैलिटी को लेकर, आपको उसे और भी ज्यादा भड़काना है, आग में और भी ज्यादा घी डालना है। जैसे कि सभी लड़कियों को ऐसा लगता है कि वो इतनी ज्यादा भी खूबसूरत नहीं दिखती हैं जितना कि लोग उन्हें बताते हैं। उनके मन में हमेशा ये डाउट रहता है। तो जब वो आपसे पूछे ना कि क्या आज मैं अच्छी लग रही हूँ या फिर खूबसूरत लग रही हूँ, तो आपको बोलना है हाँ, शायद, हो सकता है। तो उसकी सोच है ना, वो आपसे मैच कर जाएगी और आप आसानी से उसे सिड्यूस कर पाएंगे। जब आप टारगेट को किसी स्पिरिचुअल चीज से जोड़ेंगे ना, तो वो बहुत ही ज्यादा हल्का महसूस करेंगे। उन्हें ऐसा विश्वास दिलाएं कि वो जो स्पिरिचुअल शक्ति है ना, वो उनके साथ है, संसार सब मोह माया है। फिर देखना आपका काम कैसे जल्दी जल्दी बनता चला जाएगा। रूल नंबर 20 है, मिक्स प्लेजर विद पेन। आप अपने टारगेट के प्रति बहुत ही ज्यादा विनम्र ना हो, जिसका उनपे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट ये हो सकता है कि आप उनकी नजरों में काफी ज्यादा इनसिक्योर दिखेंगे। जब भी आप उसकी तारीफ करें ना, तो सीधा तारीफ ना करें, बल्कि उसके साथ थोड़ा मसाला भी मिक्स करें। जैसे कि तुम्हारी वो पिंक वाली ड्रेस है ना, वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो उसका गला है ना, उसका अगर डिजाइन थोड़ा और बेटर होता ना, तो ज्यादा अच्छा लगता। हमेशा प्लेजर ही ना देते रहें, बल्कि थोड़ा बहुत पेन भी मिक्स करें, तभी आप उनके सबसे करीब पहुंच पाएंगे। क्योंकि लोगों को हमेशा वो लोग बहुत ही कम याद आते हैं जो कि उन्हें खुशी देते हैं, बल्कि लोग हमेशा उन लोगों को सबसे ज्यादा याद रखते हैं जो कि उन्हें पेन देते हैं। इसीलिए सिड्यूस करने के लिए आपको थोड़ा बहुत पेन देना भी बहुत जरूरी है। रूल नंबर 21, गिव देम स्पेस। जब आपका टारगेट आपकी पकड़ में हो, पूरी तरह से आपसे अट्रैक्टेड हो और आपका आदी हो गया हो, तब एक कदम पीछे हटकर उन्हें पीछा करने के लिए प्रेरित करके आप फिर से उनमें दिलचस्पी पैदा करें। देखो, जिंदगी में कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो कि स्पेस बनाते हैं, और आपकी एब्सेंस उनके चेहरे पर आपके सामने उभर कर आ जाएगी। देखो, कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं, आप दोनों का ही मूड खराब हो जाता है, तो थोड़ा समय दें समय को सब कुछ ठीक करने के लिए। फिर आप कुछ ही दिन बाद देखोगे कि उनके चेहरे पर साफ ये दिख रहा होगा कि वो आपको कितना ज्यादा मिस कर रहे हैं। मैंने रिसेंटली इस टेक्निक का यूज किया है। 10 डेज के लिए बिल्कुल ही गायब हो जाओ, बिल्कुल भी बात मत करो, सामने भी मत जाओ, और यहाँ तक कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट है ना, उसे डीएक्टिवेट भी कर सकते हो। 10 डेज के लिए बिल्कुल भी सामने भी नहीं आना है। 10 डेज तक अगर आपने सिडक्शन के प्रोसेस को सही से फॉलो किया ना, तो उनके मन में आपके लिए एक अट्रैक्शन पैदा हो जाएगा। जब वो 10 डेज तक आपको नहीं देखेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे, बात तक नहीं करेंगे, तब जब 11वें दिन आप उनसे मिलेंगे ना, जब वो आपकी शक्ल देखेंगे, तो उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी होगी। लेकिन ऐसा जब ही होगा जब वो सच में उनके दिल में आपके लिए कुछ होगा, वाकई में आपसे अट्रैक्टेड होंगे। इसीलिए पहले उन्हें इतना ज्यादा सिड्यूस कर देना कि वो आपके बारे में सोचना शुरू कर दें, फिर कुछ दिनों के लिए गायब हो जाएं। वो देखना पक्का आपके दीवाने हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे ही गायब हो जाते हैं ना, तो वो आपको भूल कर किसी और के पीछे भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए ज्यादा दिनों तक अब्सेंस ना रहने दें, और पहले उनके मन में आपके लिए कितनी ज्यादा अट्रैक्शन है, कितना ज्यादा प्यार है, ये पता लगाएं, फिर ही अब्सेंस का उपयोग करें। इसके अलावा कभी भी बहुत ज्यादा स्पेस ना बनाएं, बहुत ही ज्यादा ठंडा बिहेव ना करें, कभी भी किसी दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट शो ना करें। क्योंकि ज्यादातर लड़कियां यही सोचती हैं कि आप पहले एक कदम उठाएं, और यदि आप अगर ऐसा नहीं करते हैं ना, तो वो आपको बहुत ही ज्यादा वीक समझेंगी। तो पहला कदम तो आपको ही उठाना पड़ेगा। रूल नंबर 22, यूज फिजिकल ल्योर्स। एक्टिव माइंड के गोल्स काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। यदि वो आपकी चालाकी को समझ जाते हैं ना, तो अचानक से उनके मन में डाउट पैदा हो सकता है। इसीलिए अपने आप को जितना ज्यादा हो सके अट्रैक्टिव बना के, मतलब बाल वाल सेट करके, नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे से सज धज कर, जितना ज्यादा हो सके ना, अपने टारगेट का ध्यान अपनी ओर ही केंद्रित रखने की कोशिश करें। मतलब आप इतना ज्यादा दूर भी ना जाएं कि आपका चेहरा उन्हें धुंधला ही दिखने लगे, और इतना ज्यादा पास भी ना आए कि आप उनकी आंखों में ही चुभने लगे, वो बहुत ही जल्दी आपसे बोर हो जाएं। और जैसा कि मैंने इस आर्ट ऑफ सिडक्शन की सीरीज की शुरुआत में ये बता दिया था कि सिडक्शन के प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपके अंदर पेशेंस और फोकस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर वो आपके अंदर नहीं है ना, तो आप सिडक्शन का कभी भी यूज नहीं कर सकते। इसीलिए जल्दबाजी करना उनके मन में आपके लिए डाउट पैदा कर सकता है, और उन्हें आपके लिए सिक्योरिटी बढ़ाने पर मजबूर कर सकता है। इसीलिए जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से काम करें और अट्रैक्शन को बनाए रखें।
रूल नंबर 23, मास्टर द आर्ट ऑफ द बोल्ड मूव। जब आपके टारगेट ने खुलकर प्रदर्शित कर दिया ना, शो कर दिया है कि वो आप में इंटरेस्टेड है, आपको बहुत ही ज्यादा लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, तब आप अपना मेन गोल बताते हुए अपना अंतिम आक्रामक कदम उठाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जो भी आप चाहते हैं ना, उसे अजीब और डरपोक तरीके से टालने की बजाय आप एक नेचुरल और एड्यूशियस तरीके से सीधा बोलें और अपनी बात को पूरा करें। क्योंकि जब उन्होंने आपको बता ही दिया है कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, तो आपको भी सीधा ही बात करनी चाहिए। रूल नंबर 24, बीवेयर ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स। एक बार जब आप सिडक्शन में सक्सेसफुल हो जाते हैं ना, तो सामने वाला आपको फॉर ग्रांटेड यानी कि हल्के में ना ले। इसके लिए आपको कुछ हद तक अबव टिप्स में चेंज करना होगा। मतलब एक सक्सेसफुल सिडक्शन होने के बाद खतरा पैदा हो जाता है। फीलिंग्स अक्सर अपनी चरम सीमा पर पहुंचने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती हैं, लेजीनेस और निराशा की ओर ले जाती हैं। अगर आपको अलग होना है ना, तो सैक्रिफाइस क्विकली और अचानक से करें, और अगर जरूरी हो तो जानबूझकर भी अपना बनाया हुआ जादू तोड़ें। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, तो एनर्जी फ्लो और बढ़ती हुई मैच्योरिटी से सतर्क रहें, जो कि इमेजिनेशन को खराब कर देगी। और अगर आप आगे भी रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको दूसरे सिडक्शन की जरूरत है। इसीलिए कभी भी अपनी फिजिकल अट्रैक्टिवनेस पे भरोसा ना करें, क्योंकि अपना सौंदर्य बार बार दिखाने से अपना अट्रैक्शन खो देता है। सिर्फ स्ट्रेटजी और एफर्ट्स ही जड़ता से लड़ेंगे। इसीलिए सस्पेंस बनाए रखें, क्योंकि परिचितता ही मोह की मृत्यु है। सस्पेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर सस्पेंस नहीं है ना, तो वो बहुत ही जल्दी आपसे बोर हो जाएंगे और आपको छोड़कर चला जाएंगे, आपके अंदर से इंटरेस्ट खो देंगे। याद रखो कि रियलिटी सिडक्टिव नहीं है, इसीलिए अपने कैरेक्टर के कुछ डार्क कॉर्नर्स को हमेशा रहस्य में ही रखने की कोशिश करो, सस्पेंस बना के चलो। क्योंकि सिडक्शन एक गेम है, कोई डेथ और लाइफ का मामला नहीं है। इसे आपको लगातार खेलते ही रहना होगा। और अगर आपके लिए विक्टिम से ब्रेकअप करना मुश्किल हो रहा हो, तो सबसे पहला अच्छा काम ये करें कि जानबूझकर इस मैजिक को तोड़ें जिससे वो आपसे जुड़े हुए हैं, जो उसे आपसे जोड़ कर रखता है। जब आप किसी पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो लगभग हमेशा एक शांति और थोड़ी सी निराशा होती है, जो कि कभी कभी आइसोलेशन की ओर ले जाती है। हालांकि उसी पर्सन को दोबारा अट्रैक्ट करना अमेजिंगली काफी ज्यादा आसान होता है, क्योंकि पुरानी फीलिंग्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं, बल्कि वो पैसिवली यानी कि निष्क्रिय रूप से पड़ी रहती हैं। और फिर एक ही झटके में आप अपने टारगेट को शॉक्ड कर सकते हो। देखो, सिडक्शन कोई गलत चीज नहीं है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस पर्सन पर और किस काम को पूरा करवाने के लिए यूज कर रहे हो, किस तरीके से यूज कर रहे हो। गलत तरीके से किसी भी आर्ट को अगर यूज करा जाए ना, तो उसका कोई भी फायदा नहीं मिलता है। लेकिन हमें कई बार लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, किसी को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ ट्रिक्स को अपनाना ही पड़ता है। इसमें कोई भी गलत चीज नहीं है। तो दोस्तों, ये आर्ट ऑफ सिडक्शन की सीरीज अभी भी खत्म नहीं हुई है। इसमें आगे भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आपने इसके शुरुआत से अभी तक की सीरीज की सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, जिनमें काफी ज्यादा अमेजिंग इंफॉर्मेशन है, 9 टाइप्स के सीड्यूसर्स, 8 टाइप के एंटी सीड्यूसर्स, 24 रूल्स के ऊपर हमारे 4 पार्ट हो चुके हैं, जिनमें मैंने लगातार आपको 6 रूल्स बताए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है, तो जल्दी से देख लीजिए, आप कर क्या रहे हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोस को देखते रहें और शेयर करते रहें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।